मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि 30 विद्यार्थी अपने विद्यालय में होते हैं तो 30 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है। अब यदि विद्यार्थियों की संख्या कम रहेगी तो अध्यापकों की संख्या भी कम रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि जो भर्तियां निकलेगी, भर्तियां उसी अनुपात में निकलती है जिस अनुपात में सरकारी विद्यालय में बच्चे उपस्थित रहते हैं। यदि सरकारी विद्यालय में बच्चे कम रहेंगे मतलब भर्तियां कम निकलेगी। नुकसान किसका? अपने बच्चों का है, भर्तियां नहीं निकलेगी। यदि पढ़ाई में यदि कोई समस्या आती है तो अपना गांव है और अपनी स्कूल है, इसमें आके आप दो टूक बात कह सकते हैं। लेकिन यदि आप बच्चों को नहीं भेजोगे, पढ़ाई में यदि कमी रहती है उसके बाद में ये कमी गांव वालों की है। मुख्य बात यह है अपने विद्यालय में पूरा स्टाफ है, किसी भी प्रकार की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे हैं जो सरकारी विद्यालय के बजाय निजी विद्यालय में जाते हैं। निजी विद्यालय का मैं विरोध नहीं करता, यदि अपने सरकारी विद्यालय में यदि पढ़ाई में कोई कमी रहती है तो आप भेज सकते, क्योंकि बच्चे का भविष्य अभिभावकों के लिए प्राथमिक रहता है। लेकिन यदि बच्चे यदि सरकारी विद्यालय में नहीं आएंगे पढ़ाई होते हुए भी तो नुकसान अपना ही है। कल को यदि बच्चे अपने पढ़ के आगे जाएंगे और भर्तियां नहीं निकलेगी तो वो पढ़ाई किस काम की है। इसलिए मैं आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक बच्चे अपने सरकारी विद्यालय में भेजें। अपने पंचायत का केरिया क्लास सबसे बड़ा गांव होने के बावजूद भी यहाँ आज तक माध्यमिक विद्यालय नहीं बना। इसका कारण ये अपना गांव है, इसका कारण जो भी है अपने गांव वाले इसका उत्तर देंगे। यदि अपना केरिया कला जो यदि 10वीं और 12वीं तक यदि क्रमोन्नत हो जाता तो जो बच्चियां अपनी प्रतिभा होते हुए भी अपनी प्रतिभा को यही 8वीं पास करने के बाद में छोड़ देती है, वो प्रतिभा आज पीछे नहीं रहती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को अपने विद्यालय में भेजें। और यदि कोई विद्यालय में पढ़ाई में कोई कमी रहती है तो अपना विद्यालय यहाँ के दो बात बोले, लेकिन बच्चों को सरकारी विद्यालय से दूर नहीं करें, अपने बच्चों का भविष्य अहित में न जाने दें। इतना आपसे कहकर समापन करता हूं। अंतिम रूप में अपने विकास समिति में जो भी फंड आया है वो श्रीमान जगदीश जी सर बता के अपना उद्बोधन देंगे।